आज अपना टॉपिक है बोहर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो बच्चों, बोहर ने एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन सी? नोबल गैसेस, ठीक है। फिर इसने बोला था जनरल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। फिर इसने बोला था ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर इसने किया था इनर ट्रांजिशन, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक बच्चों। ये 4 कैटेगरी उसने बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं, आपको एक्सप्लेन करता हूं सारे कुछ। ब्लॉक कितने थे? 4 ब्लॉक होते हैं, और इसने एलिमेंट को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। तो वन बाय वन अपन इनको लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं नोबल गैसेस को ही पिक कर लेता हूं, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, नोबल गैसेस, ठीक है, ये बच्चों हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ठीक है। सारे जानते हैं मेरे हिसाब से बच्चों, जानते हो आप लोग? बोलो, याद हो गया होगा। इनके टॉपिक नंबर भी बड़े काम के, ठीक है। इसका टॉपिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, है ना। वेरी गुड। आपको मैंने क्या बोला था बच्चों, ये मैजिक नंबर होते हैं। देखो 2, 8, 8, 18, 32, है ना, ये मैजिक नंबर है, ठीक। तो इन मैजिक नंबर को यूज करते हुए अपन निकाल सकते हैं। क्या बताया था फंडा? पहले उस ग्रुप में टोटल एलिमेंट काउंट कर लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बोला कि जितने एलिमेंट है ना, उससे एक कम नंबर में आपको मैजिक यूज लेने हैं, ठीक है ना। जितने एलिमेंट है उससे एक कम नंबर में, तो टोटल 6 एलिमेंट, तो 5 कहाँ मिलेगा? 5 कौन सी लेंगे? ये वाली काम होगी, ठीक है। तो 2 में सबसे पहले 8 ऐड करो, है ना, फिर 8 ऐड करो, फिर 18 एडिशन करेंगे, फिर और फिर 32 करो। तो ये मैंने बता रखा है, जस्ट एक बार रिकॉल कर दिया। अब देखो बच्चों, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ये आया था, इसका आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन ये आता है 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6, ठीक है बच्चों। तो आप बताइए कि फर्स्ट पीरियड से लेकर 6 पीरियड तक इनर्ट गैसेस हैं, देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन से में इनर्ट गैसेस नहीं है? 7th पीरियड में कोई भी इनर्ट गैस नहीं है अभी, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो एक बार, ध्यान दो बच्चों, इन सबका अगर आप पैटर्न देखो ना, तो आपको एक बड़ा कॉमन सा समझ में आ रहा होगा। सब में एक ही चीज आ रही है, S2P6 S2P6 S2P। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं NS2 NP6, बोल सकते हैं बच्चों, NS2 N, ठीक है। यहाँ N क्या है? N पीरियड नंबर है, N पीरियड नंबर है। अब सेकंड पीरियड का तो 2 आ गया, ऑर्गन थर्ड पीरियड का 3 आ गया, क्रिप्टन फोर्थ पीरियड का, ज़ीनॉन फिफ्थ पीरियड का, और एटॉम सिक्स्थ पीरियड। ध्यान दो बच्चों, देखो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आपका इनसे अलग है ना, है कि नहीं है बच्चों? हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अलग है ना, बोलो। देखो ये 1s2 आ रहा है सिर्फ। तो पहला पॉइंट अपन ये बोलेंगे कि इनर्ट गैसेस जो है उनका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NS2 NP6,
इसको छोड़कर, हीलियम को छोड़कर। तो देखो कि ग्रुप के सारे का वैलेंसी सेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों, सबका वैलेंसी सेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं है ना। हाँ, अब बताओ ऐसे कौन कौन से जिसमें वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर नहीं आई थी। मैं पॉइंट पढ़ा चुका हूं आपको, जल्दी बोलो। वेरी गुड लावण्य जग्गा। 5, 6, 8, 9, 10, 18। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। अब देखो बच्चों सुनो, ये आपने लिख लिया। अब ध्यान देना, स्टार्टिंग में इन सब को अपन इनर्ट गैसेस बोलते थे, पहले इनका नाम इनर्ट गैसेस था, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में ये नाम अब सही नहीं है, ये नाम अब नोबल गैसेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ऐसा क्यों बच्चों? पहले इनको इनर्ट गैसेस बोला गया था, अब इनको नोबल गैसेस बोलने लग गए, है ना। कोई बताएगा आप में से? बोलो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सुनो, पहले ये बोला गया था कि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन ले लो, रिएक्ट नहीं करते। लेकिन लेटर ऑन जब पता पड़ा कि जिनोन के और क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड नेचर में आइसोलेट हो चुके हैं, तो फिर इस नाम से हम इस नाम पे शिफ्ट हो गए। इनर्ट का तो मतलब ये होता है कि बच्चों कभी रिएक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन नोबल का मतलब होता है कि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके ये रिएक्ट कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे जाके रिएक्ट कर लेते हैं। तो जिनोन और क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। देखो सुनो, आप 12th में पढ़ोगे, जिनोन के काफी सारे कंपाउंड्स पढ़ोगे। देखो XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCO2F2, ये काफी सारे कंपाउंड हैं। अब बच्चों कंपाउंड अगर मिल गए तो क्या वो इनर्ट रहे? कंपाउंड मिल गए तो क्या इनर्ट रहे? नहीं रहे ना। अब उनको नोबल बोलना चाहिए कि हाई टेम्परेचर पर अपन उनके कंपाउंड बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों सुनो, इनर्ट गैसेस का सबसे पहला कंपाउंड बनाया था ना, वो साइंटिस्ट था नील बार्टलेट। इनर्ट गैसेस का सबसे पहला कंपाउंड बनाया था साइंटिस्ट था नील बार्टलेट। सुनो इसने क्या किया था, ध्यान दीजिए बच्चों। देखो O2 से जब अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है ना, तो यहां हमें जो हीट देनी पड़ी वो लगभग इतनी देनी पड़ी, ठीक है। कितनी देनी पड़ी? डाटा याद नहीं करने, जस्ट समझने के लिए। और जिनोम से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इतनी देनी पड़ी, ठीक है। 117 है। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है ना इसमें। अब देखिए इस कंपाउंड को कैसे बनाया। नील बार्टलेट ने ये बोला कि नेचर में एक ऐसा कंपाउंड हमें मिलता है PTF6 माइनस में। तो बताओ जब O2 प्लस का ऐसा कंपाउंड बन सकता है तो बेटा ये भी तो बनाएगा ना, क्योंकि दोनों में एनर्जी तो इक्वल लग रही है, दोनों के आयन बनने में एनर्जी इक्वल लग रही है। तो अगर O2 ये कंपाउंड बना सकता है तो बनाना चाहिए। तो लेटर ऑन इसने एफर्ट्स करके जिनोन का भी ये कंपाउंड बना दिया। समझ में आ गया? तो वैसे नेक्स्ट ईयर आपके सिलेबस में इनर्ट गैसेस 12th के अंदर पी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे। तो इनर्ट गैसेस का पहला कंपाउंड बच्चों किसने बनाया? नील बार्टलेट ने, और ये पहला कंपाउंड। अब सुनो आगे बात। देखो इन सारी इनर्ट गैसेस में अगर अपन बोलें तो जो ऑर्गन है ना वो सबसे ज्यादा मिलती है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ऑर्गन इज मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस, ठीक है। और यूनिवर्स में बात करें तो हीलियम मिलती है। यूनिवर्स में बात करें
तो हीलियम मिलती है। अब सुनना बच्चों, रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव समझते हैं आप लोग? रेडियो एक्टिव समझते हैं बेटा? कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हार्मफुल रेडिएशन एमिट करते हैं और क्या होते रहते हैं, डिप्लीट होते रहते हैं। आपको एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है कि अगर किसी के भी एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा आ गए, मोर देन 83, वो रेडियो एक्टिव होगा। तो 86 83 से ज्यादा ये रेडियो एक्टिव है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी इनर्ट गैस की स्टडी करना सबसे टिपिकल है? यही होगा ना, ये रेडियो एक्टिव है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसकी स्टडी करते टाइम। ओके बच्चों, अब सुनो, देखो आगे। ऑर्गन की मैंने बात कर ली। नियोन के जो बल्ब्स होते हैं, बल्ब के अंदर नियोन भरी होती है, तो बॉटनिकल गार्डन में इनका यूज किया जाता है। रीजन इसका ये है कि ये क्लोरोफिल सिंथेसिस को इंड्यूस करता है। अब कैसे करता है वो बायो वाले पढ़ाएंगे आपको, ठीक है बच्चों। यूनिवर्स में इनर्ट गैस बोलिए मैंने, कार्तिक बंसल, हीलियम, और वैसे ओवरऑल हाइड्रोजन है। मेरी बात को ध्यान से सुना कर, अमंग इनर्ट गैसेस हीलियम बोला मैंने, और ओवरऑल तो हाइड्रोजन है ही। अब देखो सुनो, अब बच्चों बात को आगे बढ़ते हैं। ये हीलियम बहुत ही काम का है, ये बहुत क्वेश्चन देगा आपको। देखो हीलियम नेचर का एकमात्र ऐसा एलिमेंट है इसमें ट्रिपल पॉइंट नहीं होता। ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक सब्सटेंस की तीनों फिजिकल स्टेट आ जाती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस फेज। ये सिंगल ऐसा एलिमेंट है जिसमें वो ट्रिपल पॉइंट नहीं होता। तो ट्रिपल पॉइंट पढ़ेगा आप आगे फिजिक्स में। अब देखो बच्चों, हीलियम जितने भी नॉन सब्सटेंस है उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आता है कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस बताओ, हीलियम होता है। अच्छा, हीलियम इतना लो टेम्परेचर होने के कारण अपन इसका यूज अल्ट्रा लो टेम्परेचर में कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही कम टेम्परेचर बनाना है तो आप हीलियम को। अच्छा देखो सुनो, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये नेक्स्ट से 12th में आपको पढ़नी है, तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब सुनिए, हीलियम का यूज अपन आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेटरी मिक्सचर होता है उसमें काम करते हैं। देखो बच्चों सुनो, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस सबसे ज्यादा है? कौन कौन सी दो मोस्ट अबंडेंट गैसेज हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा एक बात बताओ, हमारी रेस्पिरेशन में कौन सी गैस काम आती है? कौन सी गैस काम आती है? ऑक्सीजन काम आती है। बट आप ध्यान रखना, 100% ऑक्सीजन अपन काम में नहीं ले सकते। अगर हमने लेना शुरू कर दिया तो हालत खराब हो जाएगी। क्या इन्वायरमेंट में 100% ऑक्सीजन है? क्या इन्वायरमेंट में 100% ऑक्सीजन है? नहीं है, है ना बच्चों? क्योंकि अगर आप 100% ऑक्सीजन ली तो हमारी जो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है वो ब्रस्ट हो जाएगी, है ना, वो कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है ना, तो और जल भी जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ ऑक्सीजन के साथ कुछ नाइट्रोजन होती है। अब नाइट्रोजन में एक पंगा है बच्चों, नाइट्रोजन में पंगा ये है कि नाइट्रोजन काफी हद तक टॉक्सिक भी हो जाती है ना, टॉक्सिक होती है। तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का कुछ पार्ट हम हीलियम से रिप्लेस कर देते हैं। हीलियम टॉक्सिक नहीं होती, ठीक है, और ब्लड में सोल्यूबल भी नहीं है। ये सारे पॉइंट नेक्स्ट में पढ़ेंगे आप। तो ऐसा इसलिए किया, नाइट्रोजन टॉक्सिक है तो उस टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए हमने हीलियम को यूज किया, ठीक है ना। अच्छा आपको पता होगा, बताओ इस दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है? सबसे हल्की? हाइड्रोजन है। बट आपको पता है हाइड्रोजन इस दुनिया की मोस्ट इनफ्लेमेबल गैस है, सबसे ज्यादा इनफ्लेमेबल। राष्ट्रीय नाइट्रोजन नहीं बेटा, ठीक है, हाइड्रोजन इस दुनिया की मोस्ट इनफ्लेमेबल गैस है। आपने हाइड्रोजन बॉम्ब नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब सुना है, बहुत खतरनाक चीज है भैया। तो इसलिए हल्की जरूर है
लेकिन अपन उनको बैलून्स के अंदर या जो है ना आपका क्या बोलते हैं एरोप्लेन के जो टायर होते हैं ना उसके अंदर अपन इसको यूज नहीं लेते, उसकी जगह अपन हीलियम को यूज लेते हैं क्योंकि हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल है और सेकेंड लाइटेस्ट गैस है ये। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको सारा कुछ क्या बताया, आपको नोबल गैसेस के बारे में बता दिया मैंने सब कुछ। ठीक है, वापस सुन लो। पहले इनका नाम था इनर्ट गैसेस, लेकिन लेटर ऑन आपको जिनॉन और क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड मिल गए थे, इसलिए इनका नाम अब चेंज होके हो गया नोबल गैसेस। ठीक है ना बच्चों, और नोबल गैसेस का पहला कंपाउंड इस साइंटिस्ट ने बनाया और ये कंपाउंड ये था। बाकी मैंने जो पॉइंट्स बोले सारे नोट्स में लिखे हुए, आप उनको पढ़ लेना। एक बच्चों इनके एटॉमिक नंबर लर्न कर लिया, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है ना, तो हो गया बच्चों, कोई डाउट है तो बोलो पहले इसमें। बेटा अभी नहीं करने, ये नहीं करने, सिर्फ ये ध्यान रख लेना, वैसे 12th में करनी है। ठीक है ना, चलिए अब अपन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। अच्छा ये तो समझ में आ गया। देखो बच्चों बताओ, इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिन के बताओ। देखो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एस के 2 और पी के 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इनका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसलिए ये जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ गया क्या, ये तो पता ही है सबको। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट अपन लेते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये सेकंड कैटेगरी है। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है कि इनका जो वैलेंस ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट अपन बोलते हैं एनएफ ऑर्बिट को, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट वैलेंस ऑर्बिट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। वैलेंस ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है। कैसे, देखो अच्छा इसमें एग्जांपल देखो, आपके एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, इनको छोड़कर आपकी नोबल गैसेस को छोड़कर। ठीक है ना, अब एस में कौन कौन सा ग्रुप है बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड। पी में कौन कौन से हैं, 13 14 15 16 17 18 नहीं लेना। ठीक है, तो 13 to 17 बोल सकते हैं। ये यूनिट गैसेस अपने टॉपिक अलग से पढ़ा है। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे सपोज मैं इसमें एक एलिमेंट उठाता हूं सोडियम, कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर आप ध्यान दो तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि 3s में 3p भी होता है और 3d भी होता है। आप देखिए पीओडी में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, मैं ऑर्बिट बोल रहा हूं, सब ऑर्बिट नहीं बोल रहा, ध्यान सुन लेना। अब देखो अगर आप मैग्नीशियम देखो तो मैग्नीशियम में भी ध्यान दीजिए 3s2। अब कोई बच्चा कैसे कंप्लीट हो गया ना, बेटा सब ऑर्बिट कंप्लीट हुआ है। ऑर्बिट कंप्लीट कहां है, अभी भी थर्ड में 3p3d कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। देखो बच्चों नहीं है ना, समझ में बोलो, यहाँ ना मैंने ऑर्बिट बोला है, ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में एस भी होगा पी भी होगा डी भी होगा। अब जैसे सपोज मैं क्लोरीन का लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 क्या कंप्लीट है, क्या कंप्लीट है क्या, नहीं है ना। ठीक है,
तो मैं ऑर्बिट बोल रहा हूं, ये बात समझ में आ गई आपको? मैं ऑर्बिट बोल रहा हूं, ध्यान रख लेना, मैंने सब ऑर्बिट नहीं बोला। ठीक है, आ गया मान लो समझ में आपको? चलिए, अब देखो बच्चों सुनो, अगर आपसे कोई कहे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो बच्चों सुनो, आपको जैसे कोई अगर बेटा ऑर्गन का भी नहीं है ना, देखो सुनो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। मैंने ये बोला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मैंने ये बोला कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, मैंने ये नहीं बोला कि ऑर्बिट कंप्लीट है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला था ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट कंप्लीट नहीं बोला मैंने। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अगर आप ध्यान दें कि जैसे देखो बच्चों क्या है, अगर मैं ऐसा लेता हूं, इस बात को समझना बच्चों, देखिए क्या करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर ये है, ये सबको पता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो जैसे आपसे कह दे कि बताओ कि Z16 है, ये किस ब्लॉक एलिमेंट है, तो अब बच्चों देखो कैसे पता करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से सुनना। ये दिख रहा है वैसे तो आपको, ये दो S ब्लॉक के हैं और ये बाकी P ब्लॉक है। मैंने आपसे क्या बोला था, जैसे आपको कोई दे, आपको इसके आसपास वाली इनट गैस ढूंढनी है। आप याद अभी पढ़ा था 2 10 18 36 54 86, ये बड़ा था बच्चों, मैंने बोला ये लर्न कर लो, बहुत काम आएगी। तो 16 के आसपास इनट गैस ऑर्गन होती है बच्चों, है ना? तो आपको क्या करना है, उसके आसपास वाली इनट गैस देखो और उनके दोनों के एटॉमिक नंबर में अगर डिफरेंस 5 यूनिट तक आ रहा है तो वो पी ब्लॉक का ही होगा। देखो 17 और 18, 16 और 18, ये डिफरेंस चेक कर लो आप, ये डिफरेंस चेक कर लो आप, है ना? 18 17 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, समझ में आ गया? बोलो, कर सकते हैं आप लोग, है ना? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों एक एलिमेंट है 82, कौन से ब्लॉक का होगा, कौन से ब्लॉक का होगा, बोलो। तो देखो आपको 82 चेक कर लिया, 82 के जस्ट अगली यूनिट गैस 86 होगी, 82 86, कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 तक डिफरेंस आ रहा है ना, पी ब्लॉक का बोले। तो पहले पी ब्लॉक समझ में आ गया, अब हमें करना है एस ब्लॉक की। अब एस ब्लॉक में क्या देखेंगे बच्चों कि अगर जैसे मैं आपसे सिंपल सा बोलता हूं, मेरे पास है 88, एक कोई एलिमेंट दे रखा है 88 एटॉमिक नंबर, तो 88 के आसपास वाली यूनिट गैस बोलो, 88 के आसपास वाली 86 होगी। अब अगर उससे 2 यूनिट ज्यादा आ रहे हो, 2 यूनिट ज्यादा आ रहा हो भाई, अगर 86 है तो घूम करके वापस इधर आओगे 86 87 88, तो अगर 1 या 2 यूनिट ज्यादा है तो एस ब्लॉक का होगा, समझ में आ गया? नियरेस्ट यूनिट गैस के एटॉमिक नंबर में अगर हमें 1 या 2 जोड़ने पर वो डिजिट आ जाती है तो वो एस ब्लॉक का है। डिजिट क्लियर, ये मामला समझ में आया आपको? बोलो। ठीक है, जैसे आपसे कोई बोले कि बताओ 37, 37 बताओ, 37 बताओ, तो 37 के आसपास वाली यूनिट गैस 36 है, एक ही जोड़ना पड़ा हमें, आ गया मामला समझ में? बोलो।
एक का मतलब एक जोड़ना पड़ा तो एस ब्लॉक आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। अरे अरुणा ट्रिपल डिजिट में है क्या कोई? और ट्रिपल डिजिट में आ जाएगा तो उसके आसपास वाली यूनिट गैस कौन सी होगी? 118 नहीं है? 118 नहीं है। पी ब्लॉक का बता रहा हूं तो कहती है एस ब्लॉक का, तो बेटा टाइम से मैं सब बता दूंगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा जनरल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको जैसे ये बोल रही कि बताओ 120 किस ब्लॉक का होगा, तो 120 के आसपास यूनिट गैस 118 होगी ना। ये मैं बता चुका हूं आपको, ये टॉपिक इतना ढंग से पढ़ाया था मैंने आपको, फिर बार बार वही पूछते रहते हो आप। अरुणा ये नहीं बताया था? अरुणा ये नहीं बताया था क्या 118? हमें देखी इसने। अब लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, समझना इसकी डेफिनेशन ढंग से। देखो बच्चों सुनो, ये टेबल अपन इस तरह का है इसका, ठीक है। अब देखें ये बीच में आ रहे हैं, आप इसका समझो। देखो जैसे अगर अपन बात करें कि जो गंगानगर या हनुमानगढ़ का जो इलाका है, गंगानगर और हनुमानगढ़ का, एक तरफ जैसे राजस्थान है, दूसरी तरफ इसमें जैसे पंजाब की बॉर्डर लगता है बच्चों, पंजाब का बॉर्डर आपने देखा होगा। तो बच्चों गंगानगर और हनुमानगढ़ में हम क्या देखते हैं कि वहां के लोगों का जो कल्चर है ना, वो कुछ राजस्थान जैसा है और कुछ पंजाब जैसा है। आप वहां जाके देखो, वहां पे पंजाबी सॉन्ग ज्यादा चलते हैं, है ना, वहां पे पंजाबी सॉन्ग ज्यादा चलते हैं। अब देखो सुनो, हो क्या रहा है बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज दोनों के जैसी है। गंगानगर और हनुमानगढ़ वालों की प्रॉपर्टी राजस्थान जैसी भी है और पंजाब जैसी भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। अब आ जाओ डी, एस और पी बीच में आ रहा है। तो जब ये बीच में आ रहा है तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कुछ एस ब्लॉक जैसी, कुछ पी ब्लॉक जैसी। तो जब भी ऐसा कोई आ जाता है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। अब देखो क्या करता है, ये एस ब्लॉक की तरह तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और पी ब्लॉक की तरह ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कोवलेंट आपने पढ़ा है, ठीक है ना। एस की तरह आयनिक बना लेते हैं, पी की तरह कोवलेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन? बोलो समझ में आई? अपन क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एस और पी के बीच में है बच्चों। अब क्या बोलेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ एस जैसी कुछ पी जैसी। एस के अकॉर्डिंग आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और पी के अकॉर्डिंग कोवलेंट बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन, ठीक है बच्चों। अब ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन होगी, वैसे जो डेफिनेशन है ना वो ढंग से समझो आप, जो आपके एग्जाम में काम आएगी। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट अपन उनको बोलेंगे जिनके अंदर nth एंड n-1 ऑर्बिट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, आइदर इन एटॉमिक और एनी आयोनिक स्टेट, ठीक है। अब ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो मैं समझाता हूं। n और n-1, n को क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंस ऑर्बिट। इसको क्या बोलते हैं, ये अल्टीमेट है तो ये पेन अल्टीमेट है, याद है क्या, याद है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अपन।
देखिए जैसे Fe है, Fe26, ठीक है बच्चों। तो 26 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मैंने फंडा बताया था कि 26 में 2 है ना, उसको तो बना दो 4s2, और जो 6 है ना उसको लिख दो 3d6। लिख दिया। 2 है वो तो s में भेज दो, और जो इसके साथ जो डिजिट है उसको d में भेज दिया। भेज दिया। इतना समझ में आ गया? अरे इतना समझ में आ गया क्या? अब देखो सुनो, अब अपन क्या बोलेंगे कि देखो ये हो गया अल्टीमेट और ये हो गया पेन अल्टीमेट। हो गया क्या? ऐसा बोलेंगे? एक बात बताओ, अगर 3D में इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हो तो इससे पहले किस किस में इलेक्ट्रॉन भर चुके हो? 3D से पहले फिर 3 के किस किस में भर चुके हो? PSN3P है ना, तो 3s में 2 आ चुके, 3p में 6 आ चुके। अच्छा बताओ, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 आते हैं। अभी काउंट करो कितने, देखो 2 और 6 8 और 6 14, 14 है ना, आने कितने चाहिए? आने कितने चाहिए? 18। इनकम्प्लीट है। 4s2, देखो 4 में तो बाकी पड़े सारे, बोलो बाकी पड़े हैं ना, तो क्या डेफिनेशन समझ में आई? क्या डेफिनेशन समझ में आई? बोलो। अरे समझ में आया? तो क्या Fe एक ट्रांजिशन एलिमेंट है? Fe एक ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? है। अब देखो सुनो, अब बात करते हैं अपन, देखिए अगर मैं बोलूं कॉपर को, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था Td10 4s2, बताया था क्या? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताया बच्चों, हाफ फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड बताया हुआ है। अब सुनो, देखो ये 4s1 है तो ये Nf हो गया। अब देखो 3D से पहले 3p और 3s2, ऐसा कर सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। अब देखिए सुनिए, अब क्या करेंगे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, क्या nth ऑर्बिट कंप्लीट है क्या? नहीं है, nth ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है ना, है ना बच्चों? और n-1 कंप्लीट है ना अभी तो? देखो 10 और 6 16, 16 और 2 18, अभी तो कंप्लीट है। लेकिन हमने एटॉमिक के साथ साथ आयोनिक फेज भी बोली है, आयोनिक फेज भी बोली है। तो अब देखो, आपने पढ़ा होगा कॉपर +1 भी बनाता है और +2 भी बनाता है। बनाता है, कॉपर +1 बनाता है। हाँ अरुणा, कॉपर +1 कॉपर +2 को क्या बोलते हैं? कॉपर +1 कॉपर +2 को क्या बोलते हैं? देखो कॉपर +1 को बोलते हैं क्यूप्रस, और इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक बोलते हैं। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके लिए लगता है अस, और हायर के लिए लगता है इक। जैसे बताओ Fe+2 Fe+3, Fe+2 को क्या बोलते हैं? Fe+2 को फेरस, और इसको क्या बोलते हैं? फेरिक। ये तो पता है, पढ़ा आप लोगों ने 9th 10th में। अब सुनो, जब कॉपर है ना, तो कॉपर +1 में एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, तो देखो क्या हो जाएगा, 4s0 हो गया। देखो अभी इसमें nth में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, लेकिन n-1 तो कंप्लीट है। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, कॉपर +2 बनता है ना बच्चों, है ना?
तो कॉपर प्लस 2 अगर बन रहा है तो देखो क्या बोलेंगे, PS2 Tp6 Td9। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब कंप्लीट है क्या, अब कंप्लीट नहीं है। तो अब इसको अपने को क्या करना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बोलो, बोलना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में देखो क्या बोला है, इनकम्प्लीट आइदर इन एटॉमिक और इन एनी आयोनिक फेज। समझ में आ गया क्या, बोलो, अरे समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, कॉपर AgAu ये ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करता हूं मैं Zn Cd और Hg। तो इनके एटॉमिक नंबर ये है बच्चों। चलिए जिंक का कॉन्फ़िगरेशन फटाफट कौन बताएगा, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन, नंदनी आर्या बताओ, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बोलो। वेरी गुड, वैभव कुलरिया। अरे बाकी क्या कर रहे हो, हाँ जी देखो, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है CD10 4s2। तो CD10 है तो ऐसा बोला जाएगा, पहले बोला जाएगा, बोला जाएगा। वेरी गुड नंदिनी, हाँ जी। अब बताओ, ये तो इनकम्प्लीट है 4s2, अभी इनकम्प्लीट है 4p 4d 4f, ये कंप्लीट है बच्चों, ये कंप्लीट है 3s3p 3d। अब बेटा एक बात ध्यान सुना, जिंक अगर +2 बनाए, है ना, जिंक अगर +2 बनाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3s2 Tp6 Td6। बोलो अभी भी ये कंप्लीट है, अभी भी ये कंप्लीट है बच्चों, पक्का। लेकिन अब ध्यान से सुनना, Zn+3 कभी नहीं बनता, नेचर में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वो आगे डिस्कस करेंगे बेटा, अभी समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप याद रखें कि इस सीरीज में +2 से ज्यादा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती इन तीन में, Zn Cd Hg के अंदर, ठीक है। तो आप बताओ, है ना, आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, कि क्या जिंक फिर ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या, जिंक कैडमियम Hg ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं होते। क्या ये सबको समझ में आया, बोलो। देखो Zn Cd Hg एंड UUB इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, इनको कई बार ऐसा बोला जाता है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेथड, टिपिकल नहीं है, नॉन टिपिकल है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, हाँ जी, अरे दिमाग बैठ गया। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट वापस सुनो, नॉर्मली अगर समझे P S और P के बीच में आता है, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ S जैसी कुछ P जैसी, S के अकॉर्डिंग आयनिक बनाता है और P के अकॉर्डिंग कोवलेंट बनाता है। ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन कि NH और N-1 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होने चाहिए आइदर इन एटॉमिक और इन एनी आयनिक फेज। समझ में आ गया, बोलो, ये बात समझ में आ गई। तो ZnCd को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका N-1 जो है वो हमेशा कंप्लीट होता है, N-1 हमेशा और हमेशा कंप्लीट होता है। ये क्लियर है सबको, बोलो, ठीक है। अब देखो सुनो, हाँ जी अरुणा,
हाँ बेटा नॉन टिपिकल सिर्फ यही है 12th ग्रुप। हाँ जी अरुणा बताओ टी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताओ। अरुणा डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो बेटा। वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। देखो एक बात सुन लो, मैं अगर कभी डांट दूं ना तो उस डांट को ज्यादा सीरियसली मत लेना। इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिया करो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरा इंटेंशन होता है। कई बार लगता है कि बच्चा पढ़ता नहीं है इसे डांट देता हूँ, तो आप इसको वैसे मत लेना, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब देखो सुनो बच्चों, आपने बोला इनका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। तो बताओ डी ब्लॉक का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें ns0 आया था, बताओ भाई। किसमें आया था? पंडित जी थे, पैलेडियम। वेरी गुड। अच्छा अब सुनो, अब एक चीज बताओ, डी ब्लॉक के वैलेंसी ऑर्बिट के अंदर, वैलेंस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो ही तो हैं। कुमुद सिपाही डांट खा लेगी तो मेरे से। वैलेंस ऑर्बिट ये है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 1 या 2 हो सकते हैं। अच्छा अब बताओ, ये तो आपका वैलेंस ऑर्बिट हो गया, वैलेंस या अल्टीमेट। अच्छा अब बताओ भाविका सचदेव, पेन अल्टीमेट ऑर्बिट में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? पेन अल्टीमेट ऑर्बिट में कहां से कहां? क्रिस बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। लक्ष्य बिश्नोई बहुत बढ़िया बेटा। भाविका वेरी गुड। कुमुद बहुत बढ़िया। रत्नु साहब, कीर्ति बेटा वापस देख, वेरी गुड। नेहा दादिच। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनो। अक्षिता नो लखा बहुत बढ़िया बेटा। देखो n-1 है ना, इससे पहले ये भी तो आया होगा और ये भी आया होगा, आया होगा, अरे आया होगा। डी में इलेक्ट्रॉन आप तभी भरोगे जब ये भरे जा चुके हैं, है ना। तो बोलो कितने, 2 और 6 8 हो गए। अब डी ब्लॉक तभी कंसिडर होगा जब डी में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आए, तो 8 + 1 यानी कम से कम 9 होंगे और मैक्सिमम डी में कितने होंगे 10, तो 18 आ गए। क्लियर है? तो ये बात क्लियर है बच्चों? सब कुछ समझ में आया? ठीक है चलिए। अब हमने क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ा था बच्चों? अभी क्या पढ़ा था, क्या हेडिंग थी? ट्रांजिशन। वेरी गुड। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं इनर ट्रांजिशन। नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो अब छूटा क्या है, अब छूटा क्या है हमारा बताओ। हमने एसपी ब्लॉक कवर कर लिया, डी कवर कर लिया, छूटा एफ है। अब बताओ इसको इनर ट्रांजिशन क्यों बोला, इनर ट्रांजिशन क्यों बोला? वेरी गुड कुमुद, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया लोचन तंवर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी अरुणा पवा, अरुणा बता बेटा, अरुणा बोल जल्दी से बोल। अरुणा इनर क्यों बोला? अरे अरुणा गुस्सा नहीं करना।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरुणा बोलो। अरुणा कंप्लीट कहाँ है, ढंग से बोल बेटा। देखो कल अपन ने इस तरह से एक बनाया था एक डायग्राम, देखो इस तरह का एक डायग्राम बनाया था, याद करो। सबसे बाद NS एंड NP, फिर N-1D, फिर N-2L। हाँ, इसको इनर ट्रांजिशन इसलिए बोला कि D से भी अंदर आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। अब एक बात सुनो, देखो इसमें क्या होता है। हमने क्या बोला कि F ब्लॉक में, सॉरी ट्रांजिशन में कौन कौन इनकम्प्लीट थे, N और N-1। अब और अंदर जाना है तो और इनकम्प्लीट क्या क्या बोलोगे, बोलो NH, N-1 एंड N-2। ये तीनों के तीनों इनकम्प्लीट होंगे बच्चों इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। बोलो, डेफिनेशन क्लियर हुई। देखो सुनो बच्चों, ध्यान से सुनते हैं अपन वापस। देखो इनर केसेस में ऑक्टेट कंप्लीट है, इनर केसेस में ऑक्टेट कंप्लीट है। जनरल या रिप्रेजेंटेटिव में NH इनकम्प्लीट था, ट्रांजिशन में N के साथ N-1 भी इनकम्प्लीट था, और इनर ट्रांजिशन में N के साथ N-1, N-2 सारी इनकम्प्लीट थे। समझ में आया। देखो बच्चों, कंप्लीट ऑक्टेट, फिर NH, NH, N-1, NH, N-1 एंड N-2, है ना। बोलो ये कौन सा एलिमेंट है, बोलो कंप्लीट ऑक्टेट वाले कौन से थे, नोबल, वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने ये बोला है कि ये इनकम्प्लीट है, NH इनकम्प्लीट है, वो बोलो रिप्रेजेंटेटिव, वेरी गुड। ये बोलो, ये बोलो ट्रांजिशन, और ये बोलो इनर ट्रांजिशन। याद हो गया, याद हो गया मेरे हिसाब से, निकल के आ गया सारा कुछ, सबको लर्न हो गया, सबको याद हो गया, पक्का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके नोट्स में, वो मैं आपको सोल्व करवा। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, चलो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो ये देखो F ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने ये लिखा था, ये अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट एंड प्री पेन अल्टीमेट। तो एक बात बताओ, F ब्लॉक के अल्टीमेट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, F ब्लॉक के अल्टीमेट ऑर्बिट में दो ही दिख रहे। अब बताओ पेन अल्टीमेट में कहां से कहां तक हो सकते हैं, पेन अल्टीमेट में कहां से कहां तक हो सकते हैं, वेरी गुड देव किशोर व्यास। अरे यार इतना बताने के बाद आप गलत करते हो। अरे N-1 D है तो उससे पहले भी तो कुछ भरे हुए हैं ना, N-1 P भरा हुआ है और N-1, ये क्यों नहीं कंसीडर करते हो आप। कई बच्चे 0 बोल रहे हैं, कई 1 बोल रहे हैं, ऐसा मत करो यार। अभी बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले। अब देखो 2 और 6 8, और अगर 0 रहता है तो 8 ही रहेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, तो 8 to 9। हाँ अरुणा, अब बेटा इसमें बता बेटा कितने हो सकते हैं इस प्री पेन अल्टीमेट में, प्री पेन अल्टीमेट में बता। अरुणा फटाफट बोल, जब सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। जिन बच्चों के भी आए सबके सही है। कनिका मदान बहुत बढ़िया बेटा, तू पठान सही करो,
अभिषेक हो जाए करेक्ट। आरती गांधी बहुत बढ़िया बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, सबके से याद करा रहे हैं, वेरी गुड प्रज्ञा पलोदिया। अरुणा बेटा तेरी मैथ्स तो मेरी जैसी है, मुझे मैथ्स में इतना डर लगता है, तू मेरी जैसी एकदम। देख सुन बेटा, n माइनस टू एफ 1 to 14 है, तो उससे पहले d पूरा भरा होगा, उससे पहले p भरा होगा और s भरा होगा, है ना। ये चीजें दिमाग में फिट करो कि f से पहले पहले क्या क्या भर चुका हूं मैं, ये चेक करो आप। अब देखो बेटा 2, 6 और 10, 18 तो ही होगा, कम से कम एक आएगा तो 19, और ज्यादा ज्यादा कितने आएंगे 14 तो 30, बस। और समझ में आया? खुशबू पठान, खुशबू पठान समझ आया आपको? पठान साहब बेटा ये लिखा करो, ये लिखा करो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनके वैलेंस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के वैलेंस ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ। अरे बाप, वेरी गुड, आर्ची गांधी का सही आंसर, आर्ची गांधी का सही है। खुशबू पठान एक तो सही है, ये भगवान, कुमुद सिपानी तो नाक कटाएगी मेरा। अक्षय बिश्नोई क्या कर रहे हो तुम? अरे बच्चों मैंने वैलेंस ऑर्बिट का पूछा, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 to 2, इसका होता है NS2 NP1 to 6 N-1 D1 to 10 NS1 to 2 N-2 F1 to 14 N-1 D0 to 1 NH2। वैलेंस ऑर्बिट किसको बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट किसको बोलते हैं? nth को बोलते हैं, nth को बोलते हैं सबसे आउटर मोस्ट। इसमें आउटर मोस्ट ये मैंने मैक्सिमम पूछा था तो 2 आ जाएंगे। अब कुछ बच्चे इसमें 6 बोल रहे, अरे ऐसे मत करो यार, ये भी तो एंड में ही है। अरे जो 6 बोल रहे थे क्या उनको समझ में आई क्या बात? अब देखो तो 2 और 6 8 होंगे, फिर 2 होंगे और फिर 2 होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। NS NS बच्चा पी ब्लॉक में ज्यादा गलत कर रहा है। अरे ये सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया? जो बच्चे गलत कर रहे थे आंसर, क्या उनको समझ में आया क्या? तो बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि इन नॉर्मल कंडीशन मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, इन नॉर्मल कंडीशन मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? अरे लोचन ये क्या लिखा दिख रहा है? ये 14 कौन बोल रहा है? वैभव पुलरिया, 14 दिख रहा है तेरे को यहाँ पर कहीं? मैक्सिमम 8 होंगे, वेरी गुड 8 ही होंगे। अरे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखे ना। अब बताओ ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ऑर्बिट में, है क्या? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके वैलेंस ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? बोला था बच्चों मैंने, याद कर लो पंडित जी को, पंडित जी को याद करो। पंडित जी के वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? बोला था पंडित जी 18 साल के हो गए हैं, बात सुना करो बेटा, पंडित जी 18 साल के हो गए थे, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ मुझे, जब आपका एनपी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भर जाए, मैंने क्या बोला? जब एनपी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाए
तो इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा ये बताना आपको। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? जब एनपी में इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड आकाश योगी, एनपी में इलेक्ट्रॉन भर जाए तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सही, तो ऐसे ढक्कन है, किस में जाएगा? बस कई तो सीधा डी। अरे मत करो रे यार, सुनो देखो, जैसे सपोज 1s2 2s2 2p6, देखो ये एनपी पूरा भर गया। एनपी पूरा भरने के बाद देखो अगला किस में गया? ps1 में गया। कभी भी डी पी के बाद नहीं भरा जाएगा, चेक कर लेना आप। कभी भी पी पी के बाद, भाई पी पूरा भर गया इसका मतलब इनर्ट गैस हो गई ना। अरे पी पूरा यहां जाके भरता है, पी पूरा किस में भरता है? इनर्ट गैस में। अब जब वापस खत्म हो जाता है तो वापस आप इधर आते हो, आप इधर आते हो, और जैसे इधर आते हो तो कौन सा ब्लॉक है? वो कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। पी के पूरा भरते ही इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, जाता है कि नहीं जाता? अरे जाता है, जाता है ना। कोई भी चेक कर लो आप, जैसे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, देखो ये एन पी भर गया। और अब देखो ये 3 वाला है और ये 4 है, तो 4 3 से कितना ज्यादा हुआ? 4 3 से कितना ज्यादा? 1। अनिरुद्ध व्यास तेरे चपेट पड़ जाएगी अब। कॉपर में कैसे आ रहा है? कॉपर में 4s भरा गया है, ठीक है। अब 4s के बाद टीडी में भर रहे हैं आप, तो मैंने वहां और यहां समझ में आ रहा है तेरे को? दोनों चीजों में डिफरेंस है ना यार। कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वापस देखना। अरे कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना। हाँ जी, अब बताओ बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, देखो मैंने कुछ जेड बोला, 102 120 107 और 82, ये कौन कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? बताओ भैया, सबसे पहले बताओ। 102 प्रज्ञा फलोदिया, बताओ। वेरी गुड, बहुत से बच्चों का आंसर फटाफट आ रहे हैं। प्रज्ञा फलोदिया बताओ। मैंने आपसे एक बात बोली थी क्या? देखो अगर एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच में और 90 to 103 के बीच में आ जाए वो एफ ब्लॉक का होता है। हाँ वेरी गुड, एफ ब्लॉक का हो गया। अब 120 बताओ। 120, वेरी गुड, एस ब्लॉक का होगा। इसको कैसे पता किया? 120 के आसपास वाली यूनिट गैस 118 होगी, उसमें 2 जोड़ा आपने, ये एस ब्लॉक हो गया। 107 बताओ। 107 देखो, इसके आसपास वाली यूनिट गैस 120, डिफरेंस 5 से ज्यादा आ रहा है, तो 5 ज्यादा डिफरेंस आते ही आप डी में शिफ्ट हो जाओगे। 82 वाला बताओ। 82 वाला पी ब्लॉक में आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बोलो, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो सुनो बेटा, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको ढंग से आएगा। देखिए, हाँ जी, एक बच्चा बार बार कह रहा था, वो जो मैंने क्वेश्चन था कि एनपी पूरा करने के बाद वो कहता है n-1 डी में जाना चाहिए। तो बेटा देख ढंग से, अब तेरे को समझ ही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे?
ये है। इधर देख, देवाशीष पता नहीं किसने पूछा था, देव किशोर व्यास, एनपी यहां भरा, ये तो इलेक्ट्रॉन तो यहां गया है ना, अनिरुद्ध, पी भरने के बाद एस में गया ना, डी में कहां गया है बता मेरे को। पहले 4s भरने के बाद ही तो 3D में गया ना। अरे समझ में आएगा तेरे को, क्लियर है? हाँ n+l रूल लगा लो, और क्या। अरे समझ में आया अनिरुद्ध? हाँ भैया देखो, अब मैं कुछ एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा एटॉमिक नंबर आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 5, 17, 31, 54, 9, 31। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला कि इनमें से कौन से एलिमेंट के एटॉमिक नंबर जनरल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ भाई। पहले में है क्या सारे जनरल या रिप्रेजेंटेटिव? बोलो ऑप्शन कौन सा जाएगा। देखो बच्चों, अब निकालो इसको। देखो 5 तो चलो ठीक है, बोरोन है, ये तो हो गया। 13 एल्यूमिनियम, ठीक है, लेकिन 30 जिंक है, जिंक तो नहीं हो सकता, यहाँ दिक्कत होगी ना, जिंक नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में बताओ कहाँ दिक्कत हो गई। बी में कौन से में दिक्कत हो गई, बी में किस में दिक्कत हो गई? सोडियम तो बेटा है ना, क्या दिक्कत है सोडियम में, कहाँ दिक्कत है? और मैंने जनरल या रिप्रेजेंटेटिव बोला था, तो सोडियम तो वही, इसमें दिक्कत क्या हो गई? 58 में हो गई एक तो, और एक 84 में भी हो गई। 84 सॉरी, क्या 84 तो नहीं है, सही है, 86 होता तो दिक्कत होती। 58 एस ब्लॉक आ गया। अब देखो इसमें बताओ, इसमें 54 में दिक्कत होगी। अब बचा ये, देखो 9 के जस्ट अगली नेट गैस डिफरेंस 1 का आ रहा है, 31, 36 डिफरेंस 5 का आ रहा है, 53, 54 डिफरेंस 1 का आ रहा है, फिर 83 और डिफरेंस आ रहा है 86, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? जनरल या रिप्रेजेंटेटिव में एस और पी ब्लॉक दोनों आते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो बेटा अब एक काम करेगा, इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस कंटेंट के साथ जो मैंने आज पढ़ा है वो सोल्व करना, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना वापस, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ढंग से तैयार करें,